अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख वह भी एक एंटीक तारीख है। 12/12 2 बार, 20/20 2 बार। 12 तारीख है, 12वां महीना है। ये 20/20 भी अभी विदाई लेने पर आया है। और बाबा ने मुरली के अंदर हम बच्चों को ये बताया है कि बच्चे किससे भी बात करो, किसको भी देखो, मुख्य पुरुषार्थ है आत्मा के रूप में देखना, आत्मा समझकर बात करना। इस दुनिया से हम बच्चों को अभी वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने जा रही है। बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहे, हमें देवता बना रहे। तो बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट चेक करो, दैवी गुणों को धारण करना है, कोई भी खामी न रहे, कोई भी कमी न रहे। बाबा का बनकर कोई हमारे से विकर्म न हो, कोई पाप कर्म न हो। तो ये कब हो सकता है? जब हम अपना चार्ट पोतामेल चेक करेंगे, हमको घाटा हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ, तब हम अपनी प्रगति कर सकेंगे। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें मुरली में दे रहे हैं। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, अपनी तकदीर
ऊंची बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते हुए बुद्धि का योग एक बाबा से लगाओ। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चे, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? हम बच्चे निमित्त हैं, नई दुनिया स्थापन करने में बाबा को मदद कर रहे, तो कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे तुम्हारे इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, टोटल हमने किनारा कर लिया, कोई कनेक्शन नहीं। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। भाई इस पुरानी दुनिया से दिल लगी हुई है क्या? अभी नहीं लगी है। अब तो लगता है बस अब घर जाए, बाबा हमें घर ले जाए। तो बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया से दिल मत लगाओ, जांच करो। हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं कर रहे, श्रीमत के विरुद्ध अपोजिट मन मत परमत से कोई कर्म तो नहीं कर रहे, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। ये बाबा कहते देखो, गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती है, गीत बजे तो ही बाबा की याद आवे, ऐसी तो कोई बात अभी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। गीत अक्सर करके तो भक्त लोग गाते हैं और सुनते भी रहते हैं, उसमें खो जाते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि योग नहीं तो भटकता रहता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, यहाँ बाबा कहते भक्ति नहीं है, ज्ञान है और पढ़ाई पढ़ते हो। फिर बाबा कहते ये गीत भी बच्चों के लिए तो खास निकले हुए हैं, खास इसीलिए निकले हैं ताकि हमको उन शब्दों से बाबा से योग लगाना सहज हो जाए, पर उस पर डिपेंड नहीं रहना है। गीत बजे तो ही मेरा योग लगे, वो तो कोई बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाबा को याद करना है और दैवी गुणों को धारण करना है। ये दो बातें बुद्धि में रखनी है अपने लिए। बाबा को याद करना है ज्यादा से ज्यादा और दिव्य गुणों को धारण करना है। अपना पोता मेल देखना है। देख रहे सभी अपना पोता मेल जमा होता है या फिर घाटा होता रहता है। व्यापारी की तरह बाबा कहती देखो, रोज देखो जमा हो रहा है कि कहाँ घाटा तो नहीं हो गया, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। कैसे कैसे चेक करो, बाबा सिखाते। ये देखो मेरे में कोई खामी तो नहीं है, अभी तक कमी तो नहीं है, अवगुण तो नहीं है। अगर खामी है, अभी तो है ना कमियां, अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। मालूम पड़ गया और फिर ये भी मालूम है उनसे बहुत नुकसान होगा, तुरंत निकाल दो। बाबा कहते इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनाना और हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो क्या बन सकते हैं? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्य ही वो है, पर कब बन सकेंगे? एक मेरा शिव बाबा, दूसरा दत्त। कहाँ भी सूक्ष्म में भी मेरा मन बुद्धि अटका हुआ लटका हुआ न हो। कोई से बात करते हुए देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे, बाबा के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाबा को याद करना है
बाप का फरमान मिला हुआ है। क्या फरमान है बाबा का? सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुणों को धारण करो। ये बाबा की श्रीमत है, फरमान है, आज्ञा है। किसी से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुणों को धारण करो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम जाकर के पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा न हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले आओ, हामी रह गई, विकर्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पद कम हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर प्रजा से भी नीचे न चले जाओ, तो अपना ध्यान रखना पड़े। ध्यान कब रख सकते हैं? जब पोतामेल रखेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। प्रजा में भी नीचे चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना, अपनी जांच करते रहो। ये समझाने बाबा के बिगैर तो कोई दे न सके। बाप को, टीचर को याद करने से ना डर रहेगा। क्या डर रहेगा? विकर्म करेंगे तो गड़बड़ होगी, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पद कम हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। ऐसा न हो कि हमको कोई सजा मिल जाए। बाबा के बच्चे बनकर धर्मराज की सजाएं खाना। बाबा कहते बच्चे, बाप का नाम बदनाम है ना, ये तो इज्जत का सवाल है। भक्ति में भी समझते हैं कि पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बने। कॉमन बात है, दुनिया में सब यही शिक्षा देंगे, गुरुजी प्रवचन करेंगे, यही बताएंगे। पाप कर्म किया तो उसका दंड तो मिलना ही है। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी मिलते। बड़ा बाबा शिव बाबा, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, तो अपनी जांच करनी है। कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ कुछ करते तो नहीं है? चेक करो, बरखिलाफ, श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम तो ऐसा नहीं करते। जो बात अच्छी न लगे वो नहीं करनी चाहिए। अच्छे बुरे का तो अब समझ है ना हमारे पास। जो लगे ठीक नहीं है, नहीं करे। आगे तो नहीं समझते थे, अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाएगा। इतने अच्छे कर्म बाबा सिखाता है। सतयुग में कर्म भी करेंगे, फिर भी अकर्म, कोई बोझ नहीं चढ़ेगा, कोई हिसाब किताब नहीं। इस समय सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करके कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने। बार बार बाबा ये बात बता रहे, आज पक्की करा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, समय नाजुक होता जा रहा है और दुनिया बिगड़ती जाती है। अब देख रहे क्या हालत है, प्रतिदिन डिग्रेड होती जा रही है, नाजुक समय होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो कि हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने हैं उनके जैसा बनना है, पक्का करो। कोई भी आसुरी गुण अंदर नहीं होना चाहिए। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि भी बनाते हैं। समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उनको बाबा का परिचय देंगे, फिर वो भी बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। तो सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। सेवा के ख्यालात भी आ गए। सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाए। ये रत्न सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते और खजाना भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तुम जानते हो, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्म, देखो बीच बीच में बाबा शिक्षाओं की कितनी अच्छी वाक्य महावाक्य उच्चारण करते,
मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म न हो। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म न हो, इसकी पूरी जांच करो, बहुत जरूरी है। बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने, तो उसके लिए युक्तियां भी बताते रहते हैं। इसमें रमण करते रहो, सेंटर खोलकर बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ करके समझाना है कि ये पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है ना, तभी तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। स्थापना होती है संगम पर, ये भी मनुष्यों को तो पता नहीं है ना, क्या यह भी संगम युग चल रहा है। तो यह भी समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, उसका भी संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की बात या मत देंगे भी नहीं। कैसे कोई को बुद्धि में आएगा? बाबा आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। देखिए हम कितने बड़े वीवीआईपी हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन, ओपनिंग कराता हूँ। सबसे बड़ा ओपनिंग, स्वर्ग की ओपनिंग करना सहज बात है क्या? हम बच्चों को बाबा निमित्त बना रहे। सोचो कितनी ऊंची तकदीर बाबा बना रहे। अकेले तो नहीं करेंगे ना, बाबा स्वर्ग की स्थापना अकेले तो नहीं करेंगे ना, सब बच्चों की मदद लेते हैं। निरंकारी बाप चाहे तो एक छड़ी घुमाए, वो कहते हैं ना विश्वकर्मा, घुमाया स्वर्ग बन गया। बाबा बना सकते, लेकिन नहीं, बाबा बच्चों की मदद लेके फिर करते हैं स्थापना। बच्चों की मदद लेते, वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर क्या करेंगे, बस कैंची से काट देंगे। लड़ी बनाई रखी है, रिबिन बनाई है, समय रखी है, कैंची से काट देंगे। या तो वो बात नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते, भाग्य हम बच्चों का भगवान के मददगार। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना ये तो बाबा का ही काम है। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज भी देते। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। बल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि पतित पावन है कौन। दुख में याद करते, सारी दुनिया याद करती, हे भगवान, हे राम। राम भी तो निराकार को कहते, हे राम कहेंगे, लेकिन बुद्धि ऊपर जाती। निराकार को ऊंचे भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं ना। बाबा ने आकर के निकाला, जैसे फौगी में मनुष्य मूंझ जाते। देखो पहाड़ों पे जाओ या जहाँ ठंडी पड़ती है, चाहे आबू हो चाहे दूसरे ठंडी के शहर हो, पंजाब वगैरह तरफ, ठंडी के दिनों में इतनी फॉगी होती हिल स्टेशनों पर तो बहुत ही, जो एक दो को देख भी नहीं सकते। मुझे याद है मैं पहली बार 15 वर्ष की आयु में जब मसूरी में रही, 15 या 16 वर्ष की आयु थी, इतनी फॉगी थी मसूरी में, जो घर में भी फॉगी आती थी, एक दो को देख ही नहीं सकते, कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब फॉगी में ना मूंझे हुए हैं। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, ये तो बेहद की बात है। बहुत बड़े जंगल में आकर के पड़े हैं। तुमको भी बाबा ने फील कराया कि हम किस जंगल में पड़े थे। ये भी तो अभी पता चला, ये पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं जानते हैं।
बाबा को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो, हम क्यों पुकारेंगे ना। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, लेकिन नंबरवार, ये शब्द बाबा को बोलना पड़ता है, नंबरवार। जो जानते हैं ना बहुत खुशी में रहते। अब देख लो, हम नंबर 1 में हैं, हमेशा खुश रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते, सेवा में भी लगे रहेंगे वो बच्चे। बाप तो कहते बड़ी बड़ी सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे, मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बाबा को बहुत अच्छा लगता है बड़ी बड़ी चित्र हो, बड़ी बड़ी लिखत हो। बच्चों के लिए ये मैप यानी चित्र नक्शा होता है ना, वो जरूर चाहिए, बताना चाहिए ना। ये भी स्कूल है, स्कूल में देखो मैप होता ही है, मैप से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो ये चित्र क्या है? मैप्स है। यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स है। उन स्कूलों के नक्शे में तो हद की बातें होती है ना, इस समय जो है वो हद की बातें हैं, लेकिन हमारे जो मैप्स है उसमें बेहद की बातें हैं। ये भी तो पाठशाला है जिसमें बाबा हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला, मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। उसमें हम पढ़ रहे, नशा चढ़ रहा है ना, खुशी हो रही। लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये रूहानी पाठशाला है। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, तो फिर बाबा कहते बच्चे यूनिवर्सिटी लिखो, पूरे यूनिवर्स की नॉलेज है, पूरे यूनिवर्स के लिए ये ज्ञान है, तो यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई भी नहीं है। बाबा ने कार्ड्स देखे, कोई लेके आया बना करके, तो बाबा कहते कुछ अक्षर भूले हुए थे, फिर बाबा करेक्शन देते हैं। बाबा ने कितनी बार कहा, इतनी करेक्शंस बाबा मुरली में बच्चों को देते हैं, कभी क्या कभी क्या। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डाला, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता है। बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठावे, ठंडा पड़ गया है उनको जगावे, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। साकार बाबा के समय पर हैंड्स भी कम थे ना, तो मान लो कोई एक बहन है, सेंटर जमाया, फिर बाबा ने उसको दूसरी जगह भेजा, तो पीछे स्टूडेंट्स थोड़े ठंडे हो गए, तो फिर बाबा कहते जो सर्विसेबल बच्चे उनको संकल्प चलता है फिर से जाकर के सभी को गर्म करें, उमंग दिलाएं, उत्साह दिलाएं, पुरुषार्थ में तीव्रता आवे। तो इधर उधर बाबा सेवाओं में भेजते रहते थे। तो माया सुला देती है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये भी बच्चे भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में, हमेशा समझो युद्ध के मैदान में हैं, योद्धे हैं, अस्त्र शस्त्र साथ में, सारथी बाबा मेरे साथ है, अर्जुन के साथ भगवान है। माया माथा मूंड लेती है और फिर क्या करती है, उल्टे तरफ न ले जाए उसकी बड़ी संभाल कर, उसका तो काम ही है माथा मूंड लेना। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान। बाबा के बच्चे बने, बाबा कहा माया माना, माया दुश्मन हो गए, सामने आ जाती है। पहलवान को माया के तूफान हिला नहीं सकते हैं। अब वह अवस्था भी तो आने वाली है, अभी तो आनी ही चाहिए। बाप समझाते समय बड़ा खराब। देखो दोबारा बाबा ने याद कराया,
समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई है, अभी और बिगड़ती जा रही। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। अब तो वही चल रहा है। तुम अपनी नई राजधानी स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम ही खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता ही जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे ना, बहुत जरूरी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, तभी झगड़े बढ़ेंगे। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है ही नहीं, इसलिए सारी दुनिया में क्या होता है, झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह, कौन सी ऐसी जगह जहाँ हंगामा न हो, घर घर में भी हंगामा हो रहा है। और फिर बड़ी रीति से देखा जाए हर फील्ड में झगड़े ही झगड़े चलते हैं। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते। बाबा कहते मामे कम याद करो, बाप की याद में रहकर औरों को भी ये समझाना है। क्या? देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी है, हमको समझ मिल गई इसका मतलब हम देही अभिमानी है। नहीं, बनना बाकी है, हम बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते भी हो और औरों को कराते भी हो, याद करने की कोशिश करते, फिर बच्चे भूल जाते। पुरुषार्थ है तो यही करना है ना। मूल बात है बाबा को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात क्या है? पवित्र बनना। बाबा पावन बनाने आए हैं, पतित नहीं बनना है, पतित भी नहीं बनना है। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया इसी में ही तो बहुत विघन डालती है ना, याद में ही विघन डालती है। रात दिन बस एक तात लगी रहे। सुनो ध्यान से, रात दिन एक ही तात लगी रहे। क्या? मुझ आत्मा को पावन बनना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। ये अपनी चिंता करो, फिक्र करो। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाबा की कोई भी याद न पड़े, कुछ भी याद न आवे। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए कि ये है सबका बाप, ऊंचते ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता भी यही है, यही स्वर्ग का भी रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आते हैं संगम युग पर, बाप राजयोग सिखाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना, फिर बाबा सेवा में ये बात पक्की कराते, सबसे पहले बाबा का परिचय दो। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को भला कैसे समझा सकेंगे। तो पहले पहले बाबा के चित्र पर समझाना मुख्य है। बाबा का परिचय सुना, अच्छा लगा, दिल में थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तो आगे वो समझने की कोशिश करेगा। समझाना पड़ता है। भक्ति अथाह है, ज्ञान एक है। बाबा कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते, सेवाएं कैसे करो, अनेक युक्तियां बतलाते हैं। पॉइंट्स भी बाबा रेडी देते हैं। पतित पावन एक बाबा है, रास्ता भी वही बताते हैं। गीता कब सुनाई किसको भी पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग तो नहीं कहा जाता ना। युगे युगे बाप नहीं आ सकता, हर युगे आएगा तो फायदा क्या। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझे हुए हैं। सारा दिन ये ख्यालात चलते हैं कि हम कैसे कैसे समझाएं। ये बाबा कहते सोचते रहो, मनन चिंतन करो और सेवा करो।
बाबा को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते। टेप मशीन जब आई थी तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा एक्यूरेट बाबा की मुरली सुन सकते बच्चे टेप द्वारा। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं तो क्यों न डायरेक्ट जाकर के सुने, इसलिए वो सन्मुख आ जाते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करना, रास्ता बताना है, प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब क्या होता है, उड़ जाता है, बुद्धि से ही निकल जाता है, जाके फंस जाते हैं अपने धंधे दोरी में। आएंगे बहुत अच्छा लगेगा, सुनाएंगे तो हाँ हाँ करते रहेंगे, सिमरण नहीं करते हैं। तो बाबा कहते फिर उनकी न पीठ करनी चाहिए, फिर उनका फॉलोअप करो। जो बोल के गए हमें बहुत अच्छा लगता है और शक्ल से भी मालूम पड़ता है, तो बाबा कहते फिर उनका पीठ करो, फॉलोअप करो। क्योंकि बाहर जाने से माया खींच लेती है और ऐसे होता है। अगर हम फॉलोअप करते हैं ना तो फिर वो आ जाते हैं। तो कभी कभी उनमें से वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, गोरख धंधे में लग जाते हैं। फिर इसीलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तो वहां भी जाकर समझाएंगे बच्चों में। जब हम बच्चे मधुबन जाते हैं, साकार बाबा के समय बाबा बता रहे कि मधुबन बच्चे क्यों आते, रिफ्रेश होने आते हैं ना। यहाँ पर समय भी मिलता है, बहुत अच्छी तरह सुविधाएं भी है, कोई प्रकार की चिंताएं नहीं है, तो योग अच्छा लगा सकते हैं, ताकत भर सकते हैं। और वो भर कर के ताकत फिर जाके बाहर क्या करना होगा, सेवा करनी होगी। तुम वहां भी जाकर समझाएंगे कि गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे जाकर के माथा झुकाते थे ना, जैसे अभी लोग करते हैं, ऐसे पहले हम बच्चे भी भक्ति मार्ग में ऐसे ही करते थे। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए, भक्ति छोड़ दी। इसीलिए तो कई बार क्या हो जाता है, हम घर में एक व्यक्ति ज्ञान में आया, दूसरे भक्ति करते और उसने भक्ति छोड़ दी, तो वो लोग उल्टा समझ लेते कि भाई ये नास्तिक हो गए, वहां जाने से ज्ञान मिल गया, भक्ति को छोड़ दिया। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बुद्धि में सारी नॉलेज है, तो क्या जाने कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं। नाम भले सुन के रखा है, अभी भी देखो ब्रह्मा कुमारी जल्दी किसको बोलने नहीं आता। हाँ, ओम शांति अभी मंत्र इतना सबको पक्का हो गया है और इजी भी हो गया है बोलना। अच्छा, ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले, चलो इस बहाने भी उनके मुख से बाबा का ये महामंत्र निकलता है। लेकिन बोलो ब्रह्मा कुमारी तो बोलेंगे ब्रह्म कुमारी, तो जल्दी ये भी बोलना नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं ये तो हम बच्चे ही जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन। तुम समझाते हो, वास्तव में तो तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। डर जाते कई, हमको क्यों बोलते हो, नहीं तुम भी हो। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं ना, जैसे भगवान के सभी बच्चे हैं, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। तो बच्चे हो गए ब्रह्मा के, माना ब्रह्मा कुमार, और कुमारी हो गई। तुम पहचानते नहीं हो अपने को। इस समय ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल भी तो जरूर चाहिए। संगम परी तो ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर। पहले के जमाने में ना ब्राह्मण लोग चोटी कंपलसरी रखते थे, और अभी देह अभिमान भी बढ़ गया है, कईयों को शर्म भी आती है, अभी चोटी नहीं रखते। बहुत ऐसे रैली या गांव में होते होंगे जो लोग चोटी रखते, नहीं तो पहले ब्राह्मण माना चोटी रखने वाले। तो बाबा कहते हैं आगे ब्राह्मणों को चोटी होती थी। अच्छा, चोटी से या फिर जेनेऊ से पहचानते कि ये हिंदू है, और जेनेऊ डालते हैं ना
वो तो हिंदू धर्म में डालते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो उसको खास डाला जाता है। अभी तो वो निशानियां भी चली गई, अब कितना कोई मानता है उसको मालूम नहीं है, परंतु कई लोग मानते हैं और वो जनेऊ डालते। अगर समझो बचपन में नहीं डाला तो जब शादी करनी होती है ना, उसके भी 1-2 दिन पहले ये जो रस्म है उसको निभाते हैं। अब तो वो निशानियां भी चली गई है, और वो जो गले में डाल के रखते थे पहले के जमाने में तो वो उतारते ही नहीं थे, अभी तो कोई पहन के भी नहीं रखता है। अभी तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर हम देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने नई दुनिया स्थापन की, योग बल से सतो प्रधान बन रहे, अपनी जांच कर। फिर वापस बाबा ने लास्ट में ये शिक्षा याद कराई, पोता मेल देखना है, चेकिंग करनी है, कोई भी आसुरी गुण हमारे में नहीं होना चाहिए, कोई कमी कोई खामी नहीं। अच्छा, लूण पानी नहीं बनना है, नमक पानी। खामी होगी तो लूण पानी बन जाएंगे। ये तो यज्ञ है ना, बाबा का यज्ञ है, जो भी बाबा के सेंटर है यज्ञ है। यज्ञ से सबकी संभाल तो होती रहती, जो भी समर्पित ब्राह्मण है बाबा संभाल करते रहते हैं। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी तो रहते हैं। यज्ञ का मालिक कौन है? ये जो यज्ञ रचा है किसने रचा? शिव बाबा ने रचा। टोटली अश्वमेघ यज्ञ जो बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, मालिक कौन है? शिव बाबा। अच्छा, ये ब्रह्मा भी तो ट्रस्टी है, यज्ञ की संभाल करनी पड़ती, ट्रस्टियों को संभालना पड़ता है। हम लोगों को भी जहाँ हम सेवा केंद्र पर, चाहे हम समर्पित होके रहते हैं, चाहे हम यहाँ के क्लासेस करते हैं, सेवाएं करते हैं, हर एक ब्राह्मण का कर्तव्य, धर्म, कर्म, फर्ज ये बन जाता है कि हम बाबा के यज्ञ की संभाल करें, रक्षक हैं हम। तुम बच्चों को जो चाहिए वो यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे ना तो वो भी याद आता रहेगा। देखो, समर्पित को बाबा ये भी सिखाते, जो भी पहनना है, कुछ चाहिए, यज्ञ से ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति से लिया तो नेचुरल है, उसको यूज करेंगे तो व्यक्ति याद आएगा। अगर उसको देना है, प्यार से देवे, पर यज्ञ में देवे। पर हमें कहाँ से मिलना चाहिए? यज्ञ से। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापिस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है, खुद भी करना है, दूसरों को भी कराना है। दूसरा, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बन करके रहते हैं, कभी लूण पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर है, ये चेक करना है। वरदान, कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को सम्मान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कर्म कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना, करना समान बना। खेल अभी समाप्त हो रहा है, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य
समर्थ बाबा के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाबा से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। अभी हिसाब किताब में छोटी छोटी तो बातें बीमारियों के रूप में आती है ना, तो छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देना है, उसको मर्ज करो, दवाई लो और सेवा में बिजी रहो, तो वो भूल भी जाती है, यहाँ तक कि बीमारी मिट भी जाती है। तो ये भी एक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ, तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से रोशन मेरा जहाँ तुम्हारा